हेलो स्टूडेंट्स। 2015 का ये क्वेश्चन है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स बाय एच शोन। एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब आपको बताना है कि द ए बी सी डी इज अ कॉइल एडजस्टेंट टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक ए बी सी डी ये कॉइल रखी हुई है। अब इसमें आपको व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है। अगर कोई इंड्यूस्ड होगा तो, अगर नहीं होगा तो सिंपल एक ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन है, नो करंट इज इंड्यूस्ड। तो इसमें आप थोड़ा सा गौर से देखिए तो आपको समझ आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है और चार्ज जब भी मूव करेगा मीन्स करंट इज फ्लोइंग। तो चार्ज आपके पास अगर है तो वो आपका करंट यहाँ पर पास करवाएगा, करंट यहाँ पर आ जाएगा। और करंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। तो मतलब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है, ये रहा आपके पास इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लग जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंक्रीज होगी, इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो उसे इसे क्या करना होगा, कम करना होगा। मैग्नेटिक फील्ड को ये कम करना चाहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें करंट जो है वो एक किसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वो डायरेक्शन अगर अपने को समझना है तो उसके लिए अपन देख सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है राइट साइड तो आपका करंट होगा वो आपके पास मूव करेगा इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ वाला करंट, लेफ्ट साइड वाला जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट साइड वाले करंट की वजह से इस लूप से जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है दैट कैन बी इजली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। अगर राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगा करके यहाँ देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको समझ आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर साइड जा रही होगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसके जा रही होगी। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिड की तरफ आएगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होना है। अगर इस डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू इंक्रीज होना है तो ये एडजेसेंट कॉइल फैराड लेंज लॉ के अकॉर्डिंग चाहेगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ना करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगी और अपवर्ड डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो अगेन फिर से हम अगर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो करंट इसमें फ्लो करेगा, वो करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वो करंट आपका फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, जिससे कि वो अपवर्ड डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये आपका पास कर सके या जनरेट कर सके, ठीक है। चलिए अब आगे अपन बढ़ते हैं यहाँ पर कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मिड पोर्शन से इधर जाने लग जाएगा तो आपके पास जो करंट है उस करंट की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होने लग जाएगी। करंट डिक्रीज होने लग जाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो डिक्रीज होने लग जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लग जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड अभी कैसी आ रही थी, वो डाउनवर्ड आ रही थी। अब ये डाउनवर्ड अगर डिक्रीज होगी तो ये जो आपका लूप है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये लूप चाहेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ना हो, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो करंट को यहाँ पर फ्लो करना होगा क्लॉकवाइज। तो करंट यहाँ पर इंड्यूस्ड होगा, वो करंट इंड्यूस्ड होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक बार अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट आपके पास कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक्स से लेकर के इस मिड पॉइंट का अगर हम नाम यहाँ देते हैं, लेट सपोज इसका नाम अपन देते हैं जेड, ठीक है। तो एक बार इसको जो है एक्स टू जेड में करंट इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और जेड टू वाई डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन, द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास टू द कॉइल। सो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन गलत है, नो करंट इंड्यूस्ड। ए बी सी डी ए डी सी ये भी तो अपने पास ऑप्शन होंगे नहीं क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मार्क आप कर दीजिएगा। तो होप आपके लिए ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ज़रूर पूछे जाते हैं। इन्हें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, राइट हैंड थंब रूल के ऊपर अगर आपकी कमांड है तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल की अगर बात करें तो क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल सिंपल सा होता है कि आपको जो थंब है अपने राइट हैंड का उसे रखना होता है इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन
शो करती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती हैं, जिसे हमने इस वाले केस में यहाँ पर देखा हुआ था। ठीक है, होप आपके लिए समझ आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। इस तरह के चैनल को आप यहाँ पर बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए।